अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएचपी डॉक्स। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। आज हम लोग लूप्स पे आएंगे। जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। लूप असल में चक्कर को कहा जाता है, ठीक है। मतलब कहीं पर हमें ज़रूरत पड़ती है रोटेशंस की, आइट्रेशंस की। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे होते हैं कि हमने एक स्टेटमेंट को 10 बार एग्जीक्यूट करना है या रिपीट करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए लूप यूटिलाइज़ करते हैं। या एक ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जब तक कि वो ट्रू या फॉल्स नहीं हो जाती, या हमारे उस टारगेट रिक्वायरमेंट तक या कंडीशन तक मीट नहीं करती, उस वक्त तक वो लूप चलता रहे, यानी कि वो स्टेटमेंट या वो वर्क होता रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना है, ठीक है जी। अब एक तो मैनुअल तरीका भी है कि आप एको 1 एको 2 इस तरह करते करते एको 10 तक कर लें। दूसरा तरीका इसका लूप्स के थ्रू है कि ऑटोमेटेड टास्क आप कर सकते हैं कि करवाना तो प्रिंट ही है ना, उसके बाद सीक्वेंस के अंदर करवाना है, तो वो इंक्रीमेंटल सीक्वेंस को हम फॉलो करते हुए उस चीज़ को करवा सकते हैं। लूप्स हमारे पास यहाँ पर 4 किस्म के हैं। एक होता है फॉर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप को, ठीक। अगर टाइम मिला तो डू वाइल एंड वाइल को भी हम लोग आज ही कवर कर लेंगे लूप्स के अंदर ही, ठीक है जी। अच्छा, फॉर लूप का भी सिंटैक्स ये आप लोगों के सामने है। फॉर हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग, इसमें होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट या फिर हम लोग डिक्रीमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये फॉर लूप में हमें मेंशन करना होता है कि कितने से लेके कितने तक हमने इसको चलाना है, ठीक हो गया जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सॉरी, न्यू फाइल बनानी थी हमने इसको। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ लूप स्टार्ट PHP, ठीक है, एंड हियर वी गो लूप्स। और उसके बाद अच्छा, यहाँ पर अभी एक चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, डिफाइन कर लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद एक मिनट, सॉरी, मैं माइक लगाना आज भूल गया हूँ। साउंड तो इसका भी ठीक आता है, लेकिन असल में फिर वो जब मैं कीज़ टाइप कर रहा होता हूँ तो उसमें इशू आना शुरू हो जाता है। मैं एक मिनट ज़रा ये चेंज कर लूँ। वी आर गुड टू गो। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। फॉर ये हमने लिखना होता है, उसके बाद ये ब्रैकेट्स, इसके अंदर जो कुछ भी आना है, ठीक है जी। $A = 0 स्टार्टिंग आ गया, सेमी कॉलन, $A इज़ लेस देन 10 या 11 कर लें, ठीक है जी। और उसके बाद $A++, ये हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है। जब से लूप स्टार्ट होगा, कहाँ स्टार्ट होगा, 0 से होगा। आते साथ फिर वो आगे कंडीशन चेक करेगा। अच्छा भाई, ये जो वैल्यू A के अंदर है 11 से कम है, ठीक है जी, कम है तो एग्जीक्यूट करे, और उसके बाद फिर ये इसका इंक्रीमेंट लगा दे। या इधर से इस तरह कर लेते हैं इसको कि पहले आगे वैल्यू चेक करेगा, लेगा, फिर उसके बाद ये सिर्फ फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है ये वाला एरिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये और ये स्टेटमेंट्स आपकी चलनी है, ठीक है जी। पहले ये चलता है, फिर उसके बाद एको $A BR, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ से ये वापस जाता है, इधर इंक्रीमेंट करवा के फिर इधर चेक करता है, फिर इधर आता है, फिर उसके बाद इस जगह पर जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना काम पूरा कर रहा होता है, ठीक है। ब्रेसेस के अंदर हम लोग जो कुछ भी ऐड करेंगे, अब वो उसको एग्जीक्यूट करता है। लूप स्टार्ट PHP, ये देखें 0 से लेके 10 तक उसने प्रिंट करवा दिया आगे, ठीक है। आप लोग अगर चाहें तो इसका एक और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, इसको उल्टा करके ग्रेटर दैन 0 एंड A-, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये आपके ऊपर है कि आपने इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना। प्रोग्रामिंग में तो बस आपके पास का लॉजिक और कॉन्सेप्ट यानी कि क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप जिस तरह से भी इसको मूव करें, ठीक है। तो ये इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक असल में एरे है, बल्कि वो एरे की एग्जांपल फॉर ईच में मैं करवा दूंगा।
और कहते हैं कि टेबल आपने प्रिंट करना है, ठीक है, 0 से लेके आप कहते हैं कि जी मैं कहता हूँ 10 वाला मुझे टेबल चाहिए, $, टेबल इक्वल टू 10, कहाँ तक चाहिए, $, स्टार्ट इक्वल टू 1, $, एंड इक्वल टू 20 तक मैं कहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर $, को कर दूँगा $, स्टार्ट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू $, एंड, ठीक है जी, एंड A++, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, अब एको करेंगे, किस तरह से होता है असल में आके $, टेबल नेम, जिस तरह रियल लाइफ में हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई बाई x डाल देते हैं यहाँ पर, ये ठीक रहेगा, थोड़ा स्पेस हाँ हो जानी चाहिए इसमें, मल्टीप्लाई बाय $A, ठीक हो गया। उसके बाद सॉरी थोड़ा टाइम टेक हो रहा है क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा भूल गया कि बचपन में हम इसको कॉपी पे किस तरह लिखते थे, तो खैर मुझे वो याद आ गया है आहिस्ता आहिस्ता से। तो अभी इसके अंदर को टेबल नेम इक्वल टू एंड उसके बाद यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा $, टेबल नेम मल्टीप्लाई बाय $A, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक आ गया, इसके साथ अब हम लगा देते हैं BR, 10 मल्टीप्लाई 1, 10, 20, 30, 40 ये चलता आ रहा है। आप लोग चाहें तो इसको आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से 15 तक, ठीक है जी। आपको जो सबसे मुश्किल टेबल है लगता है वो आप इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। ये एक सिंपल सी हमारी एग्जांपल थी जिसमें हमने लूप्स को मैंने आपको अच्छे तरीके से डेमोस्ट्रेट करके दिखा दिया है। आप लोग चाहें तो इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पर HTML के अंदर TRTDs वगैरह भी लगा सकते हैं, जस्ट लाइक मैं अगर आपको ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें टेबल सॉरी TR/TD, इसको हम छोड़ देते हैं, ज़्यादा मैं इसको नहीं, बस सिंपल ही कर देता हूँ इधर, ठीक है, एंड /टेबल हमें हर बार रो भी चाहिए होगी एक, सॉरी एको TR, ठीक है, उसके बाद TD, दैट्स इट, एंड एको सॉरी यहाँ पर इसको TD एंड यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर हमें ये ज़रूरत नहीं रहेगी इसकी, ठीक है। नहीं जी, अब ये टेबल हमारे पास आ गया। अगर आपको लोग करें यहाँ पर 1, नहीं जी, ठीक है, सेल पैडिंग टू 0, सेल स्पेसिंग इक्वल टू 0। आई थिंक दैट्स फाइन। ये आपके ऊपर है कि आप इसको आप किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल थी। अभी मैं इसको ज़रा तौर पर इसको भी हटा के इसके अंदर ही लिख लेता हूँ। वैसे तो इसका वो जो मैंने ऊपर वाला प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप उसी को ही फॉलो करें, ठीक है। बल्कि ये ठीक है, साइड पर ही लिखा हुआ, ठीक है। असल में मैं चाह रहा था मैं एक और फाइल बना लेता हूँ फॉर ईच के लिए, वो ठीक रहेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर ईच के ऊपर, फॉर ईच डॉट PHP, ठीक है जी। अच्छा, फॉर ईच जो डिज़ाइन किया गया है वो असल में डिज़ाइन किया गया एसोसिएटिव एरेज़ के लिए, जहाँ पर आप लोग फॉर एग्जांपल एरेज़ आपने प्रिंट करवाने हैं, लेकिन आप लोगों के पास क्या कहते हैं वो इंडेक्स ना हो, ठीक है। तो उसके लिए अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल करवा देता हूँ इसकी, सेम एज इट इज़, क्योंकि असल में एरेज़ के ऊपर एक वीडियो आनी है जिसमें मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि एरे होता क्या है, ठीक है। तो अभी जस्ट आप लोग समझ लें
कि बस फॉर ईच को हमने प्रिंट करवा यूज़ करना है एसोसिएटिव एरेज या एरेज को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ, डालता कलर एरे ब्लैक ग्रीन वाइट ऑरेंज येलो, और नेक्स्ट में ही हम फॉर लूप को भी यूज़ करेंगे एरेज को प्रिंट करवाने में। फॉर ईच $, कलर एज अ $, वैल्यू। अब ये क्या करेगा, फॉर ईच जो लूप है इस $, कलर में से ये एरे है, तो इसमें से एक एक वैल्यू निकालेगा और इसको असाइन करेगा, और ये कब तक करता रहेगा, जब तक 1 2 3 4 5 ये 5 वैल्यूज़ निकाल के दे नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ डिफाइन जो हमने करनी थी, और यहाँ पर कमेंट भी फॉर ईच लूप br and here we go echo $value and this is br है। तो अब ये देखें for each dot php black green white orange yellow, सिंपल इज दैट। अब ये आपके पास है, ठीक है। अच्छा, आप लोग अब चाहें तो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट भी लगा सकते हैं, $a=1, ठीक है जी। आप चाहें तो इसके साथ सॉरी, एक तो मैं जल्दी में टाइप करता हूँ तो वो वैल्यूज़ मिस भी हो जाती हैं समटाइम्स, ठीक है। यहाँ पर $a साथ में आप इधर डाल दें =, या एक इस तरह की बार लगा दें, ठीक है जी। और उसके बाद $a++, 1 2 3 4 5। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप प्लस प्लस शुरू में अब नहीं लगा सकते, इधर लगा सकते हैं लेकिन आप इधर नहीं लगा सकते, ठीक है। ये तो वो उसका इफ़ेक्ट एक अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अब एक चीज़ है, ठीक है। इसकी ये एग्जांपल मैंने आपको करवा दी कि एरेज से हम डेटा फैच इस तरह से भी कर सकते हैं। इस पे आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। टेबल्स वगैरह बनाए जाए जो बेसिक एक एग्जांपल होती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आप लोग टेबल्स को, लिस्ट को, फॉर एग्जांपल अब यही आपके पास एक है एरे है जिसको आपने एज अ लिस्ट प्रिंट आउट करवाना है, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे, echo ul, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ echo/ul, ठीक है जी। और उसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉरी li डॉट एंड इसको फिर मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर li। अभी हमारे पास एक लिस्ट की फॉर्म में भी आ गई है, ठीक है। तो आपने इसको ना HTML के साथ लाजमी मैनिपुलेट करना है चीज़ों को, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अच्छी प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।